बुद्धाय, जय भीम। आप सोच रहे हैं कि सारू मारू की प्रसिद्धि जो देश विदेश तक जाए। एक आदमी ने भी जय भीम मुझे बोला नहीं, तो ये कैसे सोच सकते हो कि मैं सारू मारू को विदेश में लेकर जाऊंगा। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। आपकी आवाज ये तय करेगी कि मैं कोशिश करूं सारू मारू को इंटरनेशनल फेमस करने के लिए या नहीं। ये आपकी आवाज अब ये तय करेगी, देखते हैं। जय भीम। अब कम से कम मैं पहली बार आया हूँ, लगा तो सही क्या सारू मारू आया हूँ। सबसे पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे बहुत ही पूजनीय बनते लोग संघ यहाँ पर बैठी है, अपना आदर व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने बहुत अच्छे विचार सामने रखे हैं। उनके विचार एक भाषण नहीं, एक धम्म देशना होती है, जो हम सब ने सुनी और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बनते सागर जी भी बड़े अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं और बड़े अच्छे से काम करते हैं, और भी पूजनीय बनते यहाँ हैं। जो ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया ताकि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ। हमारे फाउंडेशन के लोग हैं, हमारे और बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए, उनका शुक्रिया करता हूँ। और आप लोग बड़े धैर्य के साथ, इतने अच्छी शांतिपूर्वक जैसे आप बैठे हैं, जिस डेडिकेशन के साथ आप बैठे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। एक बात तय है, अगर यही डेडिकेशन आप बुद्धिज्म को बढ़ाने में दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत का पूरा कर पाएंगे। ऐसी डेडिकेशन चाहिए। अभी बहुत सारी बातें हुई, सबने बड़े अच्छे विचार रखे और सबके सुने मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर उन बच्चों का धन्यवाद करता हूँ, उनके भाषण सुनकर ये लगा कि वाकई में बाबा साहब का एक बच्चा जो है 100 के बराबर है। आज देखने को मिला हमें। बहुत सारी बातें आज सामने रखी गई, लेकिन मैं जड़ पर आता हूं सीधा। मैं बातें वो करना चाहता हूं, कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिनका हम सामना करेंगे ताकि हम ये संदेश जो है आगे लोगों तक पहुंचा सकें और अपने पास भी रख सकें। हम बौद्धमय भारत की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि ये जो धम्म चक्र में चला रहा हूं, कोशिश करना आगे बढ़ा ना पाओ तो पीछे मत आने देना। तो हम उसी बात को पकड़कर बैठ गए हैं कि पीछे मत आने देना, रोक के खड़े हैं। 14 अप्रैल हो, 6 दिसंबर हो, 14 अक्टूबर हो, ये सारे दिन हम अच्छे से मनाते हैं, एक दिवसीय कार्यक्रम मनाते हैं, जय भीम का नारा बोलते हैं, उसके बाद अपने घर वापस जाते हैं। पहले मुझे लगा था कि आज भारत में पॉपुलेशन के केवल 2% बुद्धिस्ट, इतने बड़े बड़े देश जो बुद्धिस्ट हैं आज इतनी तरक्की कर पाए, जहां के बुद्ध है, स्वयं बुद्ध है, वहां केवल 2% बुद्धिस्ट आखिर क्यों है? वो 2% जो बुद्धिस्ट हैं भी, वो भी बोधिसत्व बाबा साहब की वजह से। आज वो ना होते तो शायद बुद्धिज्म तो समाप्त हो चुका था भारत में। ऐसा क्यों है? मुझे लगा कि शायद दूसरे धर्म के लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन चीजों को जाना और मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई हमें बढ़ने से रोक नहीं रहा, हम खुद ही इस चीज के जिम्मेदार हैं। क्योंकि एकता नाम की, संगठित होने नाम की कोई चीज हमारे बीच में अब रह नहीं गई है। ये कड़वी सच्चाई है, इसे हमें मानना होगा। आप अगर संगठित हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे बदलाव आ जाएंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं अलग अलग बुद्धिस्ट राष्ट्रों में, मैंने बौद्ध धर्म श्रीलंका में अपनाया है। मैं श्रीलंका जो कि बुद्धिस्ट कंट्री है वहां गया। सोचो, जहां कहा जाता है रावण है, राम आए, विभीषण हुआ, सब लोग हुआ। मैं सारी बातें इसलिए जानता हूं कि मैंने राम का किरदार भी निभाया। अगर किरदार की बात करें तो वो अलग बात है कि राम का किरदार निभाया, कृष्ण निभाया, विष्णु निभाया, लेकिन जैसे ही बुद्ध का किरदार निभाया, मैं भी बौद्धमय हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया श्रीलंका में। सोचो, आज श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है क्योंकि उन लोगों ने बौद्ध धर्म को अच्छे से जान लिया। वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे जितने भी, म्यांमार, कंबोडिया, जापान, ये सारे जो बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, उन्होंने धर्म को बहुत अच्छे से पहचाना है। उसी दिशा में वो सब लोग काम भी करते हैं। अब उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है,
बुद्धिस्ट लोगों के लिए उनकी जो संघ है उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो मैनेज करती है वहां की सुप्रीम काउंसिल। वो सुप्रीम काउंसिल जिसमें जो सबसे वरिष्ठ भिक्खु हैं उनके, जो सबसे वरिष्ठ उनके भिक्खु हैं वो उसमें शामिल है, जो 20-20 साल से भिक्खु हैं या 25 साल से 50 साल से महाथेरो। अब वो पूरा बुद्धिज्म उस देश में कंट्रोल कर रहे हैं और एक संघ राजा है और उन्हीं को सब लोग फॉलो करते हैं कि आज हमारे संघ राजा ने ये बात कह दी तो आज हम उसी को ही फॉलो करेंगे, आज हमारी सुप्रीम काउंसिल ने बात कह दी आज हम उसी को ही फॉलो करेंगे। आज भारत में ऐसी सुप्रीम काउंसिल नहीं है। बहुत सारी भिक्खु संघा है, ऑल इंडिया भिक्खु संघा कई सारी है। सिचुएशन ये है कि अगर कोई बनते विनय तोड़ता है तो उसका चीवर हटा लिया जाता है, लेकिन वो किसी दूसरे बनते के पास जाके वापस से पहन कर आ जाता है। कोई उपासक गलत काम करता है तो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। इंटरनेशनल लोग अगर आकर एक जगह पर अपना पैसा लगाते हैं, जगह बनाते हैं, विहार बनाते हैं, उनको लोग चीट कर जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, जो एक ऊपर एक डंडा नहीं है जो हमेशा से तैयार रहे। बांग्लादेश में उंगलियों से गिन सकते हैं कितने बुद्धिस्ट लोग हैं वहां, उनके वहां पर एक संघ राजा है, उनकी भी एक काउंसिल है। ये तो बुद्ध की भूमि है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, आज भंते सागर भी यहाँ है, बहुत इनकी जिसे कहते हैं ना पहचान, रिलेशंस पूरे इंडिया में बहुत अच्छे हैं। तो इनके बनिस्बत भी मैं ये संदेश पूरी संघ को देना चाहता हूं कि हमें इसका गठन करना होगा, ताकि अगर इंटरनेशनल लोग सारू मारू जैसी इतनी खूबसूरत जगहों गुफाओं में आते हैं जो कि उन्हें मालूम ही नहीं होगा, अगर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई उपलब्धियां लाते हैं, तो उन्हें कोई चीट ना कर सके। एक सुप्रीम काउंसिल उनके सर पर बैठी है, मालूम है उनसे हमें डील करना है और उनके ऊपर संघ राजा बैठे हुए हैं जो कि गलती किसी भी प्रकार की नहीं होगी। ये अगर होगा तो भारत के बुद्धिज्म की तस्वीर बदलेगी। अगर हम बाहर के लोग आते हैं और वो अलग अलग संघों से मिलते हैं, अलग अलग भिक्षुओं से मिलते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो संगठित नहीं हो पाते हैं, वो प्रॉब्लम आता ही आता है। अगर ये सुप्रीम काउंसिल बन जाती है तो उस सुप्रीम काउंसिल का एफिलिएशन कराना, बाहर के जितने भी भिक्खु संघ हैं उनसे जोड़ मिलाप करा के कोलैबोरेशन कराना, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये आपके सामने आज मैं कहता हूं। नंबर 2, जय भीम का नारा हम सब बड़े अच्छे से लगा रहे हैं, बच्चों ने लगवाया, आपने लगाया, लेकिन जय भीम के साथ कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि अपने परिवार का एक बच्चा भिक्षु बनने के लिए भेजना। आज मैंने मेरा संकल्प था 84,000 बुद्ध की मूर्तियां बांटने का, 25,000 हम बांट भी चुके हैं और ये क्रम चल रहा है जब तक 84,000 पूरी नहीं होती। लेकिन 90% विहारों में जहां पर मूर्तियां दी गई हैं वहां भिक्षु नहीं है। अगर आपके मार्गदाता नहीं है तो बुद्धिज्म को कहां से बचाने की कोशिश कर रहे हो आप? आज आपके मंच से मैं आपको एक बात बोलता हूं और ये मंच पे बड़ी क्लियर है, अगर कोई भी अपना बच्चा भिक्खु बनाकर 10-15 साल का बच्चा हो और भिक्खु बनाकर पूरी एजुकेशन पढ़ाई करना चाहता है थाईलैंड जैसे देश में, तो चाहे उसको 10 साल लगे, 12 साल लगे, एकेडमिक साथ में भिक्खु की पढ़ाई कराकर फ्री ऑफ कॉस्ट थाईलैंड में कराकर उस बच्चे को यहां पर लाया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूं। लेकिन बच्चे सामने आने चाहिए। हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं हमेशा हम किसी ना किसी पे निर्भर हैं, कभी गवर्नमेंट पे निर्भर है, कभी स्पॉन्सर पे निर्भर है, कभी इस पे कभी उस पे। एक बात ध्यान रखिए कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। पहले कुछ कोशिशें, ये अच्छी कोशिश है, लेकिन एक बड़ी कोशिश चाहिए। यहां पर कम से कम इस मैदान में ग्राउंड नहीं दिखना चाहिए, इतनी दुनिया यहां पर आनी चाहिए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए, तब जाके जो बड़े अधिकारी हैं हमारी बात सुनेंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं जिससे आपको मेरी बात का मतलब समझ में आएगा। मैं थाईलैंड गया तो एक बहुत ही अच्छे भिक्षु थे, बड़े पूजनीय और बड़ा सम्मान था उनके, आज वो नहीं है हमारे बीच, बट उन्होंने आमंत्रित किया कि हम ना एक विहार बना रहे हैं और 7 घंटे ड्राइविंग है बैंकॉक जैसी सिटी से, तो वहां जाकर उसका अनाउंसमेंट करना है और लोग दान पारमिता करने आएंगे, तो मुझे दान इकट्ठा करना है वो टेम्पल बनाने के लिए, विहार बनाने के लिए।
तो हम जाते हैं तो वहाँ 1000 के करीब गाड़ियाँ पहाड़ी के बीच में बहुत दूर खड़ी हैं। तो उन्होंने एक मीटर लगाया इलेक्ट्रॉनिक कि 2 करोड़ रुपए चाहिए ये विहार बनाने के लिए, तो जो जो दान देना चाहता है वो देने आए। तो सभी लोगों ने धीरे धीरे दान, जैसे जैसे दान दे रहे थे वो 2 करोड़ रुपए से उतने उतने रुपए कम होते चले जा रहे थे। मात्र 6 घंटे में, मात्र 6 घंटे में वो 2 करोड़ रुपए की घंटी बजी, बंते जी ने झंडा डाला और 6 महीने बाद वहां पर एक विहार खड़ा हो गया। ये थाईलैंड जैसे देश की ब्यूटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा बहुत ज्यादा आके दे, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे खाली 2% भी पॉपुलेशन कई देशों से ज्यादा है। तो दान परमिता अगर आप भूलते हो, बाबा साहब ने फिर जय भीम बोलते हैं, लेकिन 10% जो उन्होंने कहा है कि अपनी आय का देना है, उसमें से कितने लोग देते हैं? ये नहीं देंगे। जब आईना देखेंगे तो जय भीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है। जय भीम खाली बोलने के साथ नहीं, उन्होंने तो सब कुछ आपको दे दिया। तो उन्होंने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, अब फिर कितने लोग दे रहे हैं? खाली फंक्शन अटेंड करना, मेला अटेंड करना, वहां से बात नहीं बनने वाली। अगर बदलाव चाहिए तो आप सबको बदलना होगा। आज हम दूसरे राष्ट्र में जाते हैं, मैं भिक्षु बना था 4 महीने के लिए थाईलैंड में। थाईलैंड में ना आप टेम्परेरी भिक्षु बन सकते हैं, मिनिमम 15 दिन के लिए, देखने के लिए वो जीवन। तो मैं करीबन 4 महीने भिक्षु बनकर रहा। मुझे कहा गया कि आप सुबह पिंड पात करने जाएंगे 6:30 बजे सुबह बैंकॉक सिटी में, और जो भी भिक्षा में मिलेगा वो लेकर आकर हम सब मिल बांट के खाएंगे जितने भिक्षु। मैंने कहा 6:30 बजे बैंकॉक जैसी सिटी, नंगे पांव हम निकल रहे हैं, कौन आएगा मैं दान करने के लिए? वो कहते आए या ना आए, आपको विनय का पालन करना है, आपको अपना कार्य करते हुए जाना है। हम सुबह 6:30 बजे तैयार होकर, पहला दिन था मेरा, मैं बाहर निकला। जैसे ही विहार के बाहर गया, इतना अचंभित हुआ कि करीबन 300 लोग कतार में खड़े थे खाना देने के लिए, कि भारत से कोई आया है जो बुद्धिज्म को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, हमारे हाथ से अगर वो दान ले लेगा तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। ये तो उनके हालात है। मैं तो सोचता रह गया। और यहां क्या होता है? यहाँ तो ये कंडीशन है, अगर कभी पिंडपात के लिए होता है तो बंते जी को फोन पे बुलाया जाता है, आज हमारे घर जन्मदिन है, शादी है, ब्याह है, दुख है, आप आइए, आपको खाना खिलाना चाहते हैं। ऐसा क्यों नहीं वो सोचते कि हर रोज बनते लोग यहां से निकलेंगे और हम राह पर खड़े होंगे कि हम उन्हें पिंडपात दान कर सकें, भिक्षा दे सकें। भिक्षा एक, ये भी आपको ये भी जानना होगा, भिक्षु यानी भिखारी नहीं है। ये बोध गया में, सर वो भी रोकना पड़ेगा, बोध गया में कितने सारे ऐसे लोग हैं, कई भिक्षु जो कि जिसे मैं फेक कहूंगा, वो बस चिवर का अपमान करते हुए डालकर भिक्षा मांग रहे होते हैं कि हाँ जी थोड़े पैसे दे दीजिए, वो भिखारी, वो लोग भिखारी हैं। आज हमारे साथ सीनियर जो पूजनीय बनते बैठे हैं वो भिक्षु हैं, वो हमारे मार्गदर्शन है, दर्शक हैं। इनका जो औहदा है एक राजा से भी बड़ा है, इसलिए 3 बार हम इनके आगे मस्तक टेकते हैं। ये चिवर की पावर है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी। अगर मार्गदाता को जब हम जाकर कहेंगे कि आपने रोज सुबह पिंडपात करने के लिए आना है, हम लोग खड़े रहेंगे। ये देश केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये देश बुद्धिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिस्ट भी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। आप आए बड़ी सिटीज में, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, ऐसी जगहों पे सिटी के बीच में रोज एक कतार चुपचाप चलनी चाहिए भिक्षुओं की, लेकिन वो तभी चल पाएगी जब हम उपासक अपनी ड्यूटी समझेंगे। आज सारू मारू की बात है, हम ठीक है, हम बड़े लोगों से बात करेंगे, हम मंत्री से बात करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, और ये बात भी पक्की है। एक बात पक्की है, अगर मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल टूरिज्म पर्यटन को बढ़ाना है तो आपको बुद्धिस्ट जितनी भी जगहें हैं इस स्टेट में सबको डेवलप करना होगा, तभी आपका पर्यटन इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ पाएगा, नहीं तो चांसेस बड़े कम है। ये बात हम उनको समझाएंगे। और आने वाले समय में, आज मैं पहली दफा यहां पर आया और मैं चाहूंगा आने वाले समय में हम इंटरनेशनल बड़े भिक्षु, बड़े लोग, वहां अगली जो ये कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम बड़े बड़े लोगों को बीच में इनवाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम ऐसा भव्य हो कि एक बार सरकार की आंखें भी खुलें कि हमें कुछ ना कुछ इसका करना चाहिए। आप ये देखें, मैंने जब मूर्तियां बांटी और मैं बिहारों में गया, तो वहां
जितने लोग थे, जैसे आप आए ना, बहुत सारे लोग आए। लेडीज लोग ने बहुत खूबसूरत साड़ियां पहनी थी, व्हाइट एंड ब्लू। आदमी लोग ने जैसे आप तैयार हैं ब्लू कलर का तैयार होकर, कोट में, मैं भी अच्छे से तैयार, सभी लोग अच्छे से तैयार। लेकिन जब मैं विहार के अंदर जाता हूं, बात छोटे बड़े की नहीं है, तो खिड़की टूटी हुई है, पेंट उतरा हुआ है, वो जो तस्वीरें पड़ी हैं उन पे जाले लगे हुए हैं, कचरा नीचे दिख रहा है कॉर्नर पे, कहीं कोई सफाई नहीं दिखी मुझे मैक्सिमम में। तो मेरा प्रश्न ये था कि आपको क्या लगता है कि आपके बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके कपड़ों से होने वाली है? नहीं, आपके बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके विहार से होने वाली है। जो स्थिति आपके विहार की है वही बुद्धिस्ट स्थिति आपकी है, ये आप सब दिमाग में डाल के रख लीजिए। तो ये धीरे धीरे ये चीजें जब हमारे जहन में जाएंगी तो बदलाव आएगा। अगर बदलाव आएगा चाहिए तो पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने अंदर चेंज लाना होगा, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी हमें ये चाहिए, हमें ऐसा करना होगा, भाई ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें जड़ तक पहुंच के अपने आप को बदलना होगा। एज अ बुद्धिस्ट आपके कर्तव्य, आप संगठित होने चाहिए। शिक्षा कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम शिक्षा ले, कि वही आपको सबसे कुछ बदलाव की ओर लेकर जा सकता है। शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है, संगठित से शुरू हो गए शिक्षा, ये बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का बदलाव हो सकता है। लेकिन एक बात और है, बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी, दान परमिता, भिक्षु, बच्चों को मार्गदर्शन कराना, यही नहीं, अगर आपको लगता है कि किसी को शिविर करके विनय सीखना है तो भी वो हमारे साथ थाईलैंड जैसे या अच्छे बुद्धिस्ट राष्ट्र में जाकर सीखने के लिए जा सकता है। हमने कोशिश ये की है, मैं जितनी बार जाता थाईलैंड में भिक्षुनी का चलन नहीं है। वहां नन बनाते हैं, सफेद कपड़ों में ना नन बनाते हैं, बाल हटाते हैं, लेकिन वहां पर भी सीखने को मिलता है। तो पहली बार वहां पे हमारे टेंपल में एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें अप्रैल में हम महिलाओं को वहां लेकर जाने का कार्य भी जरूर करेंगे, ताकि जो महिलाएं हैं वो भी ये सीख सके। अब मुझे ये कहा गया आई एम अ बुद्धिस्ट, ओके मैं बुद्धिस्ट हो गया। आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट होने का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? कि वो धम्म का प्रचार प्रसार करे, तब आप कंप्लीट बुद्धिस्ट कहलाओगे, नहीं तो आप अधूरे बुद्धिस्ट हो। आपको आगे धम्म का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन हम तो तालाब में ही जी रहे हैं, हमें तालाब से निकलना ही नहीं है। सारू मारू में आएंगे, छोटा सा हमने इवेंट किया, ओके करके हम घर चले गए, दूसरी चीज की घर चले गए, लेकिन तालाब से निकलेंगे कब हम? कब हम समुद्र में आएंगे? कब हम बड़ी सोचेंगे, बड़ी बातें करेंगे? एक भी ए ग्रेड बुद्धिस्ट स्कूल आज भारत में मुझे नहीं दिखता। ए ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे बुद्धिस्ट स्कूल बहुत सारे होंगे, मैं बात कर रहा हूं जैसे सेंट मेरीज है या बहुत क्रिश्चियन स्कूल है जहां फटाकेदार इंग्लिश बोली जाती है या बहुत अच्छे लेवल पे किया जाता है। क्या है? नहीं है। वो अपना सपना है। मुझे ऐसा लगता है, सोचो एक ए ग्रेड जब स्कूल होगा उसमें बाबा साहब के बच्चे पढ़ेंगे। आज आपने उदाहरण देख लिया है, एक बच्चा 100 के बराबर होगा और वो स्कूल भारत है नहीं विश्व का सबसे बड़ा स्कूल बनेगा, अगर वो स्कूल बन जाता है ऐसे बुद्धिस्ट स्कूल। मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में भी ए ग्रेड मीडिया नहीं है। अब कौन सा बुद्धिस्ट चैनल आप देखते हैं टीवी पे जो ए ग्रेड है? यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, कोई नहीं है। वो कौन बनाएगा? ये सारे कार्य हमें करने, उपासकों को। ये तो मार्गदाता ये बता सकते हैं कि ये कार्य करें, थोड़ा ना खुद करने चले जाएंगे। ये कार्य हमें करने, जो सक्षम है वो साथ जुड़ के कार्य कर सकता है, वही बदलाव लाएगा। आज अगर शिक्षा अच्छी होगी, मीडिया अच्छा होगा, बुद्धिस्ट न्यूज जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली धम्म का प्रचार प्रसार होगा। मैं अच्छे स्कूल से पढ़ा हूं। आप जानते हैं कि जब मैं पहली बार भारत में श्रीलंका से बुद्धिस्ट बन चुका हूं, तो मैं पहली बार सांची आया था एक इवेंट में, पहली बार। तो मुझे एक आदमी ने आके मिला, जय भीम, दूसरा मिला जय भीम। मुझे लगा कि जय भीम क्या है? एक मिनट के लिए तो सोच में पड़ गया, शायद महाभारत वाले जय भीम तो नहीं है, वो भीम के जय भीम क्यों बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता था। मुझे भगवान बुद्ध के बारे में, वो शांति का प्रतीक है, इससे ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं मेरे को कि भाई भगवान बुद्ध का ये धम्म का खजाना आपके देश के पास है, ये लोगों तक मत लेके जाओ, आंखें खुल जाएंगी सबकी। उसको मुझे लगता है छुपाया जाता है, वो कभी दिखाया नहीं गया, तो कैसे सीखूंगा? तो ये बदलाव हम ही लोग ला सकते हैं, जो लोग सक्षम हैं, संगठित हैं। सबको एकजुट होना होगा, सुप्रीम काउंसिल का निर्माण करना होगा। फिर देखो एक एक करके आप एक ऐसी सिचुएशन सोच लेते हैं,
सोच लेते हैं कि ऐसा हो गया कि सुप्रीम काउंसिल बन गई, भारत में सारे स्टेट्स के महाथेरो आ गए, एक संघ राजा भी बन गया, सोच लेते हैं, और उसकी बात पूरे भारत का बुद्धिस्ट मानता है, अम्बेडकराइट बात मानता है, सपोज कर लो। अब वो सुप्रीम काउंसिल और संघ राजा जो है भारत के बड़े वरिष्ठ मंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि सारू मारू को थोड़ा डेवलप किया जाए, इसमें बहुत अच्छा कार्य होगा। तो क्या आपको लगता है कि वो रोक पाएंगे? सोचो, हो गया, बहुत कठिन है, उनको हाँ करना ही होगा। अगर ये सारी चीजें करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो संगठित होकर आप सभी को अपनी ड्यूटीज निभानी होंगी, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए पूरा साथ देने के लिए दिल से जान से मैं तैयार हूं। आज 11-12 साल हो गए ये बुद्धिज्म को के लिए काम करते हुए। पढ़ाई में किया नहीं, वो तो मैंने फिल्म की, जिसके कारण मैंने बुद्ध का धम्म पढ़ा, वो खजाना पढ़ा, तब जाके मुझे मालूम चला कि सोचो कि मेरे ऊपर इतना असर पड़ा कि मैंने बौद्ध धम्म को ही अपना लिया। और हम लोग जो एक अच्छा सा बुद्धिस्ट का मैसेज आता है कई बार व्हाट्सएप पे, बड़ी अच्छी कहानी, बड़ा कुछ आता है जो मैं कई बार पढ़ता हूं, लेकिन जाता कहाँ है? केवल बुद्धिस्ट ग्रुप में, केवल बुद्धिस्ट ग्रुप्स में ही घूमता रहता है वो। क्यों? वो पूरे भारत उस पे जाना चाहिए ना। एक वो बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको गारंटी करता है कि अगर आपने धम्म आचरण में ले आए तो आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख, बेहतर ईसाई, इनफैक्ट एक बेहतर इंसान बनकर बाहर निकलोगे। ये बुद्धिज्म की ब्यूटी है। तो उनके जो धम्म के जो संदेश है वो बाहर तक क्यों ना जाए? बाबा साहब के जो संदेश है वो यहां से निकलकर बाहर और लोगों तो को पता क्यों ना चले? मुझे पता चला इतना बड़ा बदलाव आ गया, तो लोगों को पता चलेगा तो बदलाव नहीं आएगा। और हम सोच रहे हैं बौद्धमय भारत, बौद्धमय भारत बनाने के लिए तो सारे संदेश पूरे भारत के पास जाने चाहिए कि खाली बुद्धिस्ट लोगों के पास आने चाहिए। और एक और बात आप जान लीजिए, टोटल पॉपुलेशन के केवल 2% बुद्धिस्ट हैं भारत में, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले 35%। सोचो, अगर वो 35% धम्म को जान गए तो क्या बौद्धमय भारत ये नहीं हो पाएगा? 35% बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं ये सब दौड़ जो है, ये जो डोर है, ये आप सभी के हाथ में है। जब आप निर्णय ले लेंगे कि हमें एक साथ होकर आगे बढ़ना है तो ये बदलाव आएगा। हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कार्यक्रम है, यहां पर आए तो खाली इनका कार्यक्रम है। बाबा साहब सबके हैं, लेकिन धम्म का जब कार्य होता है तो वो बटा हुआ है। एक जगह पे जाना, अरे ये उनका कार्य है मैं नहीं जाऊंगा, अरे ये उनका कार्य है वहां हमने क्या करना है, वो तो हमारे एरिया का नहीं है, मेरे विहार का होगा तब मैं जाऊंगा। तो ये उनके विहार में कौन जाएगा? जिस दिन आप ये सोचेंगे कि इधर उधर का विहार नहीं, ये धम्म का काम है, यहां जाना मेरा कर्तव्य है, मैं जाऊंगा। विहार यहां आने की दूर की बात है, आप में से मुझे नहीं मालूम है कितने लोग एक हफ्ते में विहार जाते होंगे अपने एरिया के। किसी दिन छुट्टी लग गई, बच्चे ने कह दिया, कोई अच्छा काम हो गया, कोई टाइम निकल आया, टाइम पास के लिए चलो आज हम बिहार चलते हैं, ऐसा होता होगा मुझे लगता है। नियम कौन बांधेगा? मुस्लिम में तो मैंने देखा है शुक्रवार को जाते हैं, हिंदू में तो सारे हर दिन है, क्रिश्चियन में संडे है, सिख में भी संडे है, हमारा कहाँ है? बाबा साहब ने तो संडे कहा था, अगर संडे नहीं जा सकते तो बुधवार जा सकते। एक दिन तो तय करोगे, जब वहां विहार में जाओगे तो विहार की भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि खाली हाथ नहीं आओगे। विहार में जाना बहुत बड़ा पुण्य है, असली पुण्य कमाना विहार में जाकर है। वो कैसे है? 3 चीजें बढ़ जाती हैं विहार में जाने से। एक मॉरल ग्रोथ होती है, विहार में जाते हो तो आपका डिसिप्लिन रहता है, अच्छे तैयार होके जाओगे, ऊंची नहीं बोलोगे, सबसे तमीज से बात करोगे, शांति से बैठोगे, पहला पुण्य। दूसरा पुण्य, जब आप वहां जाकर कुछ ना कुछ दान करोगे, आपके मन में आएगा 1 रुपया 10 रुपया, अगर दान नहीं कर पाओगे सफाई करोगे, कुछ तो करोगे। ये दूसरा काम, आपका मन आपको अच्छा लगेगा तो आप बार बार करना चाहोगे, दूसरी बढ़ोतरी ये होगी। तीसरी, जब वहां भिक्षु होंगे उनसे डिस्कशन होगा, कुछ धम्म देशना की बात होगी, कुछ आपस में चर्चा होगी, बाबा साहब के धम्म के बारे में होगी, और आपस में जो भी अच्छे जो बातें हैं उनकी चर्चाएं होंगी। जब ये तीनों का मिश्रण हो जाता है तो पुण्य की प्राप्ति है। तो इसलिए विहार जाना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोग मिस करते हैं। तो मैं चाहूंगा जिस दिन सुप्रीम काउंसिल बनेगी उस दिन ये अनाउंस होना चाहिए कि इस दिन संडे हो, वेडनेसडे हो, ये 100% कंपल्सरी होगा हर बुद्धिस्ट के लिए कि वो उस विहार में जाए। फिर देखो डेवलपमेंट कैसे होता है, धीरे धीरे सारे विहार डेवलप हो जाएंगे। और जहां तक रही सारू मारू की बात,
मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मैं यहां पर आया हूं और इन्हें देखेंगे, और जो भी बन पड़ेगा, जो भी चीजें बन पड़ेंगी कि हम सारू मारू को इंटरनेशनली फेम कर सकें, इसको और अच्छे से डेवलप कर सकें, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से बात करनी हो, इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी हो, भिक्षुओं से बात करनी हो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, एक बार फिर से दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। सबने गाना, सिंगर का भी करता हूं, उन्होंने गाना अच्छा गाया, और मेरी बातें आप भूलिएगा मत। ये जो बदलाव लाना है ये और कोई नहीं लाएगा, ये केवल आप ही ला सकते हो। तो एक बार अगर बदलाव वाकई में लाने वाले हो और सच्चे जय भीम बोलने वाले बनना चाहते हो, तो मुझे एक बारी जय भीम बोल के दिखा देना आप। जय भीम। ठीक है, लगता है सक्सेस है। थैंक यू। बहुत बहुत